अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप अपने मिर्च के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इसे लश ग्रीन और सेहतमंद बनाना चाहते हैं और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे और एक फर्टिलाइज़र भी बताएंगे जिसे तैयार करना भी बहुत आसान है। ये बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएगी। तो अगर आपके चिली के प्लांट के पत्ते पीले पड़े हुए हैं, पौधे कमज़ोर हैं, सेहतमंद नहीं हैं, तो ये खाद डालने के बाद आपके प्लांट्स भरपूर ग्रोथ भी करेंगे और आप इनसे ढेरों मिर्चें भी हासिल कर सकेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दफ़ा जून जुलाई के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से हमारे मिर्च के प्लांट स्ट्रेस में चले गए। इनकी ग्रोथ भी रुक गई और इन पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बंद हो गई। लेकिन अब अक्सर इलाकों में मानसून की बारिशों की वजह से टेम्परेचर भी कम हो गया है और हवा में नमी भी बढ़ गई है और हमारे प्लांट्स स्ट्रेस से बाहर आ गए हैं और मिर्च के प्लांट पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो इस मौसम में जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो, पौधे के पानी का ख़ास ख्याल रखें। बस गमले की मिट्टी में हल्की सी नमी बरकरार रखें, ना कि गमले में पानी खड़ा रहे, क्योंकि बरसात में प्लांट्स की पानी की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आपके प्लांट्स जैसे ही फ्लावरिंग पर आएँ तो इनको पानी एहतियात से दें। ज़्यादा पानी देने की वजह से मिर्च के प्लांट अपनी फ्लावरिंग को गिराना शुरू कर देता है, इसलिए अपने प्लांट्स का पानी कम कर दें। जब प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाए तो अब इसको किसी न किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, ताकि हम इससे ज़्यादा मिर्चें हासिल कर सकें। तो चलें अब फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं और आपको फर्टिलाइज़र बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। तो आज हम अपने मिर्च के इस प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। उसके लिए हमने को 250 ग्राम के करीब अपने प्लांट से एलोवेरा के लीव्स लिए हैं और उनको किसी ग्राइंडर या मैक्सी में डालकर आप भी कुछ ग्राइंड कर लें। हाँ, इस मौके पर आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बस पत्तों को आपने छोटा छोटा काट कर तो ग्राइंडर या मैक्सी में डाल लेना है। तो थोड़ी देर बाद उसको चलाने के बाद कुछ इस किस्म का लिक्विड आपके पास तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप 250 ग्राम के करीब इसके पत्ते लेंगे तो कोई 250 ग्राम ही लिक्विड आपके पास 250 ml लिक्विड आपके पास तैयार हो जाएगा। तो जिस तरह एलोवेरा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसी तरह अपने साथी प्लांट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर हम देखें तो एलोवेरा के लीव्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम मौजूद होती है, जो कि हमारे प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और 7 किस्म के विटामिन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम इसे एलोवेरा को रूटिंग हार्मोन्स के भी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पौधे की जड़ों की ग्रोथ में बड़ी मदद करेगा और इसको सारे ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करेगा। तो हमारा पौधा सेहतमंद भी हो जाएगा और बड़ी जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी शुरू कर देगा। हाँ, अगर आपके प्लांट पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है तो इससे और ज़्यादा फ्रूटिंग आपको हासिल होगी और मिर्चों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो अब इस 250 ml लिक्विड को हमने कोई 4 लीटर पानी में कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। ये गाढ़ा सा लिक्विड होगा, तो इसको इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास कोई ग्रीन से रंग का लिक्विड तैयार हो गया है। तो अब इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, ये भी हमें अपने घर में अपने किचन से ही मिल जाएगी। तो ये कोई इतनी सी
1 चाय की चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। तो आजकल चूँकि बरसात का मौसम है और नमी की वजह से अक्सर गमलों में मिट्टी में फंगस लग जाती है, तो हल्दी जो है ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। तो अगर हमारे मिर्च के प्लांट में या दूसरे किसी भी प्लांट में फंगस वगैरह हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम अपने जिन प्लांट्स को भी हमने ये वाली फर्टिलाइज़र देनी है उसकी हल्की हल्की कुछ इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे किसी खुरपे की मदद से। तो ये वाला मेरा मिर्च का प्लांट 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास ये वाला लिक्विड शामिल कर दूंगा। तो आप इस वाली फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने लेमन के प्लांट्स को दे सकते हैं, आप अपने और सब्ज़ी के प्लांट्स को दे सकते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट्स को दे सकते हैं। गरज के आप इस वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने तमाम पौधों में कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके पौधों पर वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। आपको अपने मिर्च के पौधे पर और दूसरे प्लांट्स पर फ्रूटिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट फ्री फर्टिलाइज़र है जिसे हम अपने घर में बिल्कुल फ्री तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आप को गार्डनिंग का शौक़ है तो लाजमी अपने घर पर कुछ पौधे, अगर तो जगह है तो क्यारी में, नहीं तो गमलों में एलोवेरा के लगा लें। उससे ये एलोवेरा गार्डनिंग में हमारी बहुत हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से हमारी गार्डनिंग काफ़ी आसान हो जाती है और हमें महंगी महंगी फर्टिलाइज़र ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो आप के अगर तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही तो 3 दफ़ा 15-15 दिन के वक्फे से इस वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर हो रही है तो फिर भी आपके पौधे कुछ ही दिनों में मिर्चों से भर जाएंगे और आपको अपने घर की ज़रूरत के लिए ऑर्गेनिक मिर्चें घर से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके जी, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।